नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये अभी जो तीर्थ पे अपनी चर्चा चल रही है, तीर्थों पे, मैंने आपको बताया था कि तीर्थ क्यों कहते हैं। क्योंकि पूरे विश्व को, इस सृष्टि को या जीवन को भव सागर कहा है। भव, आपको स्मरण होगा कि मैंने बताया था कि भव एक रुद्र का भी नाम था। तो भव सागर, और इसको तैर के पार करना, इसलिए बोलते हैं लोग तर गए, वो ये तरना मतलब कि तैर के पार करना। तो जिस स्थान से ये तैरा जाता है उसको कहा जाता है तीर्थ। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से कोई तीर्थ सिर्फ ये वाले स्थान नहीं जहाँ देवी देवता रहते थे या ऐसा नहीं। माता पिता के चरणों को, गुरु के चरणों को भी तीर्थ कहा गया है, जिसकी सेवा करके आप इस भवसागर से तर सकते हैं। तो पिछले कुछ 3-4 एपिसोड में आपको कैलाश पर्वत से प्रारंभ करके बद्रीनाथ, केदारनाथ और साथ में जो पंचबद्री, पंच केदार इत्यादि बता चुका हूं। अब आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि और स्थान हैं कुछ, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ तालों के बारे में बताऊंगा। ताल अर्थात तो कहना चाहिए छोटी लेक, छोटी झील। और ये तो आपको पता ही होगा कि हिमालय में चूंकि बर्फ जमा रहती है और बर्फ पिघलेगी या बर्फबारी होती है, जब ग्लेशियर, जो बर्फ की नदी होती है उसको ग्लेशियर कहते हैं, पूरे पर बर्फ जब बह के आती है। तो जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो भाई उबड़ खाबड़ एरिया रहता है, समतल तो है नहीं, तो जहां गड्ढे रहते हैं वहां पानी जमा हो जाता है और इन्हें ताल कहा गया। तो इस प्रकार के छोटे बड़े सैकड़ों ताल हैं हिमालय में, और पूरे उत्तराखंड और कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमालय क्षेत्र में। लेकिन तालों की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि इसमें से कुछ ताल का हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है, और जो इतिहास की दृष्टि से, माने हम चूंकि इतिहास जानने का प्रयत्न कर रहे हैं हिंदुओं का, तो इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपके सामने कुछ ही तालों की चर्चा करूंगा जिनका पुराणों में उल्लेख है, या जो आज भी देवी देवताओं से संबंधित माने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं और बड़े कठिन चढ़ाई पर हैं, कठिन स्थानों पर हैं, ऊंचे बर्फीले इलाके में। लेकिन ट्रैकर्स, जो हिम्मती युवा हैं, वो तो जाते ही हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए एक है देवताल। ये देवताल जो माणा पास है, मतलब माणा गांव आपको बताया था ना, बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर आगे माणा गांव, उससे समझ लीजिए कि 40-50 किलोमीटर और आगे माणा पास है। माणा पास में जिसको दर्रा बोलते हैं, दर्रा तो आपको पता होगा ना, पास मतलब कि हिमालय को पार करने के लिए अनेक स्थान हैं। तिब्बत और भारत का जो व्यापार चलता था पहले, चीन द्वारा वहाँ कब्जा करने के पहले, तो वो इन्हीं दर्रों से चलता था। जैसे माणा तक भी तिब्बती आते थे, या माणा के लोग तिब्बत जाते थे, और एक्सचेंज बार्टर सिस्टम होते हैं उस हिसाब से कि नमक देना, गर्म कपड़े लाना, इस तरह का कार्यक्रम चलता था। तो माणा पास से कुछ पहले, यानी माणा पास तो काफ़ी दूर है और समझ लीजिए सीमांत है, बॉर्डर है, तो वहाँ तक जाने के लिए तो वैसे परमिट लगता है, और रोड बनी है, माणा पास तक रोड है, क्योंकि सेना के ट्रक वगैरह सब जाते हैं। लेकिन पास लगता है और रास्ता भी कठिन है। फिर भी देवताल तक पहुंचना थोड़ा सरल है, कुछ थोड़ा सा हट के जाना पड़ता है। तो देवताल की मैं यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको नाम से थोड़ा आभास हो गया होगा, देवताल। देवताल अर्थात देवताओं का ताल। और उस क्षेत्र के वासी, माणा वाले भी ये मानते हैं कि देवता यहाँ नहाते थे इस ताल में। तो देखिए,
आज आप अगर पूरा हिस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो आप भी बोलेंगे देवता नाथ गप है। अगर देवता ही गप है तो नहाते तो गप है। लेकिन जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है उस सोचिए कि अगर इस क्षेत्र में जैसे नारायण आदित्य के जितने भाई लोग थे, मतलब अदिति के जो पुत्र थे, और दूसरे भी जो वसु, रुद्र तो मैंने आपको बताया कि ऊपर से ही है, तो जब आते थे और इसी क्षेत्र में घूमते थे तो नहाते थे, तो कौन सी बड़ी बात है, नहाते ही होंगे। तो देवताल में देवता नहाते थे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन चूंकि देवताओं संबंधित ये स्थान है इसलिए मैंने आपको बताया। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये देवताल ही सरस्वती नदी का उद्गम है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्यों कि आपको पता ही है कि सरस्वती हमारे पुराणों में कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा यमुना सरस्वती कहा जाता है ना, ये इसमें से सरस्वती कितनी महत्वपूर्ण है। जो 5-7 नदियां हैं, सप्त सिंधु प्रदेश की 7 हो गई, उसमें लास्ट सरस्वती है, पहला सिंधु है, और उसके बाद फिर गंगा यमुना उत्तर की, फिर दक्षिण में जाएंगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये है, तुंगभद्रा। नॉर्थ में सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण है। अब आजकल सरस्वती को माना जाता है कि नहीं विलुप्त हो गई और ये वो, खैर मैं जब नदी पे बोलूँगा तब इसके बारे में बताऊँगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि देवताल सरस्वती का उद्गम है और बड़ी पतली सी धारा यहाँ से। अब भाई रिश्ते उद्गम मतलब क्या हुआ भाई, जब पानी जमा होता है तो वहाँ कोई पक्का उसको घेर के बांधा तो नहीं गया, वो तो रिसेगा। तो रिस के जो धारा निकलती है और आसपास भी सब बर्फ रहती है तो वो धीरे 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 मिल के बड़ी होती जाती है। और इसका चूंकि बड़ी ऊंचाई से आती है तो इसका बहाव बहुत तेज होता है। और इसका प्रबल बहाव आप देख सकते हैं माणा के पास। ये मैं आपको बता चुका हूँ बद्रीनाथ वाले एपिसोड में कि ये सरस्वती यहाँ पर है। लोग वहाँ से जल भी लेकर आते हैं। और थोड़ा सा आगे जाके माणा में जहाँ ये है, जहाँ वो भीम पुल पार करके अपन जाते हैं ना जब उस तरफ माणा के पास, तो वो वहाँ पे सरस्वती दिखाई देती है। लोग वहाँ से जल लेते हैं। उससे थोड़ा आगे जाके अर्थात आधा 1 किलोमीटर सरस्वती का और अलकनंदा का संगम हो जाता है और उसे कहा जाता है केशव प्रयाग। खैर मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, अभी मैं देवताल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देवताल एक हो गया। अब इसी प्रकार से एक ताल आता है आपको जैसे सतोपंथ ताल, जो पांडवों की यात्रा में मैंने आपको बताया था। कभी डिटेल एक आध एपिसोड लूंगा उसमें और बताऊंगा। तो सतोपंथ वो स्थान है जो स्वर्गारोहिणी, आप कहानियां सुनते हो कि 5 भाई गए, एक एक करके मरते गए, फिर युधिष्ठिर पर आखिरी में स्वर्ग गए, ऐसा करके ये कहानी जो सुने हुए। तो सतोपंथ वो स्थान है, सतोपंथ ताल, जहां पर भीम की मृत्यु हुई थी। तो ये इसका महत्व है सतोपंथ ताल का। और इसमें जो पानी आता है वो सतोपंथ ग्लेशियर से आता है। आगे सतोपंथ ग्लेशियर है। मैंने आपको बताया ना कि जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ बर्फ जमा है हजारों साल से, वो धीरे धीरे अब आजकल तो पिघल रहे हैं ग्लेशियर। आपको पता ही होगा कि वायुमंडल गर्म हो रहा है धरती का, और पिछले कितने सालों में आधा डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है। तो आधा डिग्री 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बर्फ के पिघलने की गति पे। तो ये सब पानी जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ इकट्ठा होता जाता है। तो सतोपंथ ताल एक बताया आपको। फिर एक चोराबाड़ी ताल है, और ये ताल है केदारनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर ऊपर। और इस चोराबाड़ी ताल से मंदाकिनी निकलती है। आपको स्मरण होगा कि 2013 में, शायद 2013 में जो भयानक आपदा आई थी उत्तराखंड में,
तब चोराबाड़ी ताल में जो ग्लेशियर था पीछे, वो ग्लेशियर टूट के गिर गया था और उससे वो चोराबाड़ी ताल फूट गया और एकदम से पानी तेज बहाव के साथ आया, जो भीषण त्रासदी हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, मंदिर बच गया था केदारनाथ का। तो ये चोराबाड़ी ताल है। इसी तरह से आप जो एक है जो आपका प्रसिद्ध स्थान है तीर्थ अमरनाथ, अमरनाथ के ऊपर भी एक छोटा छोटा कुंड है, राम कुंड, जिसका पानी धीरे धीरे टपक के वो नीचे बर्फ जम जाता है, वो अमरनाथ शिवलिंग कहा जाता है उसे। तो इस तरह से अनेक ताल हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण ताल के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली में ताल मतलब छोटे छोटे कई कई ताल हैं। उसके पहले मैं एक और ताल के बारे में आपको बताता हूँ। वो ताल कहा जाता है सप्तर्षि ताल, और इसका महत्व ये है कि ये यहाँ से यमुना का उद्गम है, यमुना निकलती है। अब आप सोचेंगे, अनेक लोग सोचते हैं जो नहीं गए हैं जाके भी, कि यमुनोत्री यमुना, नहीं जी नहीं, यमुनोत्री और गंगोत्री जो है, गंगा और यमुना का उद्गम नहीं है, उत्तरी बोला जाता है ना। यमुनोत्री उत्तरी मतलब यहाँ उत्तरी धरती पे, स्वर्ग से, ऐसा समझिए आप, मतलब अत्यंत ऊंचाई से यहाँ पे आती है अप्रोच में लोगों के। तो जो पीछे यमुनोत्री के पीछे दिखाई देता है पर्वत, उसे कलिंद पर्वत कहा जाता है, इसलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। तो जो कलिंद पर्वत है, वहाँ पे जो ग्लेशियर है, उसके नीचे वही जब पिघलता है तो छोटे छोटे अनेक गड्ढों गड्ढों में पानी जमा हुआ, तो वह 7 हैं सप्तर्षियों के नाम। पता ऐसा कहा जाता है कि 6 हैं और एक गुप्त, गुप्त इसलिए कहा जाता है कि वो गर्म पानी का है और उसमें भाप पूरा उठती रहती, बहुत ठंडा इलाका है और गर्म पानी का है कुंड, गर्म पानी आता रहता है, तो उसमें भाप उठती रहती है। तो भाप के कारण वो धुंध जैसा कोहरा छाया रहता है, वो दिखाई नहीं देता ताल। तो यहाँ से इन जो ताल से रिस रिस के जो आगे पानी निकलता है, वो यमुना की पहली धारा है, ऐसा समझिए आप। इसलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। तो ये जो ताल मैंने आपको बताया है मित्रों, इसके अलावा एक और ताल है। यहाँ सब जगह ट्रैकिंग करते हैं लोग, इसमें से कई तो बड़े कठिन हैं, जैसे अब ये सप्तर्षि ताल जो बताया मैंने आपको, यमुना का उद्गम वाला, ये बहुत कठिन चढ़ाई है और जान का भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच जाते हैं, हिम्मती युवा। ऐसा ही एक कठिन चढ़ाई वाला स्थान है जहाँ एक ताल है जिसका नाम है काकभुशुंडी ताल। अब जब मैंने आपको ये नाम बोला तो आपको याद आया होगा काकभुशुंडी, है ना। ये जब राम कथा में, रामायण में, रामचरितमानस में भी काकभुशुंडी जी का वर्णन आता है और ऐसी कहानियां हैं, मतलब इस तरह का वर्णन आता है कि काकभुशुंडी जी गरुड़ को बता रहे हैं। और देखिए बड़ी काल्पनिक टाइप की चीज लगती है। काकभुशुंडी अर्थात कौवा, और कौवा जो है गरुड़ को, मतलब एक पक्षी दूसरे पक्षी को राम कथा सुना रहा है और अन्य पक्षी भी सुन रहे हैं। तो पहले मैं आपको पुराण की कथा बता देता हूं, फिर अपन एनालिसिस करेंगे कि बात क्या है। देखिए काकभुशुंडी, एक पुस्तक मैंने अभी मंगाई, पढ़ी है, वो है योग वासिष्ठ, बड़ी सुंदर किताब है। मैं आप बताया ना कि अब जब आप ऊपरी जब धर्म का अध्ययन आप कर लेंगे, जैसे मैं जो किया, कहाँ से आया कैसा आया जो ऊपरी, तब फिर उसका दर्शन, जो दार्शनिक पक्ष और अध्यात्म, इसकी ओर तब फिर और उत्सुकता होती है और फिर मन लगता है इसको पढ़ने में। तो आजकल मैं उपनिषद और योग वासिष्ठ ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ। तो योग वासिष्ठ में भी काकभुशुंडी जी का वर्णन है, वशिष्ठ जी बताते हैं। और काकभुशुंडी जी के नाम पर एक रामायण भी है, उसको भुशुंडी रामायण कहा जाता है।
तो कथा इस प्रकार से है कि काक भुषुंडी नाम के, पहले मैं कथा बता देता हूँ पक्षी वाली कि कैसे पक्षी बनने वाली बात हुई, फिर आपको बताऊंगा। कथा इस प्रकार है कि काक भुषुंडी नामक एक ऋषि थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। एक बार वे लोमश ऋषि से मिलने गए। लोमश ऋषि जो थे भगवान विष्णु के भक्त थे, नारायण के भक्त थे। तो वहां पर काकभुषुंडी जी ने नारायण के विरुद्ध कहा, मतलब बोला होगा कि भाई भगवान शंकर बड़े हैं और वही परमात्मा है, जो भी पहले इसी तरह का होता था। मैंने आपको ये बताया था कि 5 पंथों का एकीकरण करके वर्तमान हिंदू धर्म है। तो काकभुषुंडी जी ने जब नारायण को क्रिटिसाइज किया तो लोमश ऋषि बहुत नाराज हो गए और उन्होंने काकभुषुंडी को कौवा बन जाने का श्राप दिया। ऐसी कहानी है। अब काकभुषुंडी जी कौवा हो जाने के बाद भी पूरा स्मरण सब कुछ था, तो भगवान शंकर के पास गए कि मुझको ऐसा ऐसा श्राप मिला, इसलिए मैं कौवा हो गया। भगवान शंकर ने उनको कहा कि अब श्राप मिला है तो तुमको कौवा तो रहना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया। शंकर भगवान से यहाँ कहलाया गया। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, श्री राम जो है वे नारायण के अवतार हैं, इसलिए तुमको बुराई नहीं करनी चाहिए। और फिर शंकर भगवान ने श्री राम कथा काकभुषुंडी जी को सुनाई। ऐसी कहानी है। तो काकभुषुंडी जी श्री राम के भक्त हो गए। भगवान शंकर से के जब सुना कि भगवान शंकर भी भगवान राम को पूजते हैं, तो काकभुषुंडी जी पूजने लगे। एक बार गरुड़ ने भगवान शिव से, भगवान शंकर से, मतलब जब उनको शक हुआ, गरुड़ जी को गरुड़ आए और उनको बड़ा शक हुआ कि ये श्री राम जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं। तो वो पूछने के लिए शिव जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए और उन्होंने पूछा। तो भगवान शिव ने हंसकर कहा गरुड़ से कि तुम काकभुषुंडी जी से जाकर पूछ लो। तो वे काकभुषुंडी जी के पास गए और वहां काकभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। इसे ही काकभुषुंडी या भुषुंडी रामायण कहा गया। तो ये बात आप रामचरितमानस में और योग वासिष्ठ, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। तो इसका अर्थ ही है। अब इसको हम देखते हैं कि बात क्या है। अच्छा हाँ, फिर एक बात और हुई कि जब श्राप का समय पूरा हुआ, जब उनको वापस मानव रूप में आना था कौवे से, तो वे अयोध्या चले गए उड़ते हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी पक्षी हूँ, उड़ता हुआ जल्दी पहुँच जाऊँगा मानव होने के पहले, मानव बनने के पहले। और वहाँ पर वे श्री राम के पास पहुँच गए। श्री राम उसमें बालक थे। तो श्री राम ने देखा पक्षी आके उनके कमरे में बैठ गया खिड़की पे। तो श्री राम ने सहलाया उस कौवे को, अर्थात काकभुषुंडी जी को सहलाया। तो काकभुषुंडी जी इतने मग्न हो गए कि उसके बाद श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना ये कौवे का जो शरीर है उसको नहीं त्यागा। भगवान शिव के पूछने में कहा कि ये शरीर है जिस पे भगवान श्री राम ने हाथ लगाया था, तो मैं इसको नहीं त्यागूंगा। और वे कौवे के रूप में रहे। तो उनको भी चिरजीवी कहा जाता है। वशिष्ठ जी श्री राम को बताते हैं कि वो काकभुषुंडी जी चिरजीवी हैं। ऐसा इसमें वर्णन है। तो मित्रों, यहां पर मैं आपको एक दो बात ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, काक मतलब कौवा, भुषुंडी शब्द जो होता है, नॉर्मली अपन किसी को बहुत काला कलूटा आदमी होता है तो अपन बोलते थे भुषुंड, काला भुजुंड ऐसे बोलते हैं। तो भुषुंड का मतलब होता है एकदम ब्लैक, एकदम काला। हालांकि कई जगह मैंने देखा था भुषुंड का अर्थ
कोई अस्त्र भी, पुराना अस्त्र, जो पुराने अस्त्र होते थे आर्यों के, उसका भी एक नाम है। लेकिन यहां भुषुंड का अर्थ है काला। अब काग भुषुंडी क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आपने कौवा देखा होगा, नॉर्मली जो अपना मैदानी कौवे, आजकल तो कौवे दिखाई नहीं देते, बड़ी मुश्किल दिखाई देते हो। जब मेरा बचपन था तो कौवे बहुत आते थे। तो काग, अपने जो कौवा होता है, आप देखिए उसके गर्दन के पास ग्रे कलर का होता है, पीछे पंख काले रहते हैं, लेकिन गर्दन और ये जो आंख वाँख के पास थोड़ा ग्रे कलर रहता है, पूरा काला नहीं होता। लेकिन पहाड़ी कौवा जो होता है, हिमालयी कौवा, वो पूरा काला होता है, कंप्लीट। और इसीलिए उसको कहा गया कागभुषुंडी। तो बिल्कुल ये बात संभावना है कि जो कागभुषुंडी ऋषि थे वो भी अत्यंत काले रहे। तो अत्यंत काले होने के कारण उन्हें कागभुषुंडी कहा गया। तो इसलिए कौवे वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो राम के भक्त, और ये बात सही होगी क्योंकि उन्होंने भी राम कथा कही, ये बात पक्की है। और दुनिया भर का जब आप पढ़ेंगे तो उनमें कहा गया कि हर युग में राम कथा, और इस टाइप की, जानते ही आप ना, वो हर काल में राम कथा वो कहते हैं, और चिरजीवी हैं इसलिए वो हर युग में कहते हैं, इस तरह से। पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि भगवान शिव ने उनको राम कथा सुनाई और वे गरुड़ जी को सुना रहे, और वशिष्ठ जी ये सब चीज़ें जानते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मित्रों। लेकिन इस कहानी का अच्छा पक्ष ये है कि जो आपको पता नहीं, मैंने बताया कि नहीं बताया, कि रामायण की संसार में अलग अलग 300 अलग अलग रचनाएं उपलब्ध हैं, 300 अलग अलग भाषाओं में। तो हम तो मोस्टली, एक तो रामचरितमानस तो बहुत लोकप्रिय, सब जानते ही हैं, दूसरा वाल्मीकि रामायण को जानते हैं, और एक इनकी दक्षिण की रामायण है, कम्मन रामायण, तमिल में ये लिखी गई है। और ये चौथा नाम जो मैंने आपको बताया, कागभुषुंडी रामायण। एक और राधे श्याम रामायण भी है, जो गेय है पूरा, गा गा के, जिसके गाने रामलीला में जो आपस में बात करते हैं ना, श्री राम और लक्ष्मण, या राम रावण संवाद, ये सब के सब गाना है, तो रामलीला में बहुत चलती है। तो कागभुषुंडी जी का एक महत्व तो ये है कि राम कथा उन्होंने लिखी। दूसरा जो मैं ये ताल के बारे में बता रहा था, कागभुषुंडी ताल, अब देखिए, जब आप इसको मानेंगे ना, कि जब कई लोग पूरा जो हिंदू धर्म को पूरा के पूरा मानने लग जाते हैं कि पूरा गप है कथा कागभुषुंडी। मैंने आपको बताया कि भाई कागभुषुंडी पक्षी, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, सैकड़ों साल बीत गए तो वो कागभुषुंडी जी अपने नाम के हिसाब से पक्षी बन गए, कहानी बन गई कि पक्षी गरुड़ को सुना रहा है, इस तरह का। ऐसा नहीं था, वो आदमी आदमी को ही सुनाता था। और दूसरी बात ये कि इतने कठिन स्थान पर रह के तप करते थे। आज भी हजारों साल के बाद इस स्थान पर पहुंचना, कागभुषुंडी ताल जो है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और अधिकतर लोग जाते भी हैं तो रुक नहीं सकते वहाँ पर, आप कैंप नहीं कर सकते। लोग जाते हैं और बस उसके दर्शन किए, आधा घंटा थोड़ा पानी वानी छिड़के, नहाने, कई हिम्मती लोग नहा भी, एक आध डुबकी लगा लेते हैं, पर वो बड़ा बर्फीला इलाका है, और लौट आते हैं। और ये स्थान जो है आपका, जो फूलों की घाटी होता हुआ जाता है, अर्थात जब बद्रीनाथ, जोशीमठ से बद्रीनाथ का जो रास्ता है, वहाँ पर गोविंद घाट आता है बीच में, जहाँ से हेमकुंड साहब भी जाते हैं। सिख तीर्थयात्री जो है, गुरु नानक जी वहाँ गए थे यात्रा करते हुए, तो वहाँ पर हेमकुंड साहब में बड़ा भारी गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वहाँ तक जाती है। तो उसके एक रास्ता कटता फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के किनारे से, बगल बगल से ये कागभुषुंडी के लिए रास्ता जाता है, और आगे कठिन होता जाता है। फूलों की घाटी का रास्ता कठिन है, 13-14 किलोमीटर पड़ता है गोविंद घाट से। घाघरिया करके एक जगह है, वहाँ से भी करीब करीब 7-8 किलोमीटर तो पैदल यात्रा है। और उसके बाद फिर ये है, तो अर्थात अत्यंत कठिन दुर्गम चढ़ाई कागभुषुंडी तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका महत्व यही है कि एक और राम कथा लिखी गई है,
काकभूषुंडी जी के द्वारा, और ये कठिन स्थान पे रह के तपस्या की थी उन्होंने। तो मित्रों, आपको मैंने ये जो कुछ ताल बताए, और बहुत है, मैं आपको पिछले एपिसोड में एक एपिसोड मैंने वासुकी ताल बताया था, और मणिमहेश यात्रा में वहाँ पर नीचे बताया था पार्वती कुंड, ऐसा कई है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना सैकड़ों है, लेकिन मैंने आपको वो बताया जिनका उल्लेख है या जहाँ से आप महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। तो मैं आपको अगले एपिसोड्स में एक दो ताल और बताऊंगा जिनका हमारे हिंदू इतिहास में बड़ा महत्व है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और आशा है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा, विशेषकर काकभूषुंडी जी के बारे में, क्योंकि कम लोग जानते हैं। मुझे स्वयं आश्चर्य होता था कि बार बार ये काकभूषुंडी और ये गरुड़ जी को बता रहे हैं, मतलब ये क्या कथा है। तो जब मैंने इसको देखा तब जो कथा मेरे सामने आई वो मैंने आज आपको बताया। तो आशा है मित्रों, इसको आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करेंगे और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।